Hello students, welcome back to e-learning classes of KNMRC High School. As you all know, we have started with the explanation of chapter 14 water, and in our today's video we have to continue with the explanation from topic 14.5, that is what if it rains heavily, which is on page number 142. So I request you all to open your textbooks and come on page number 142 so that we can start with our explanation. Page number 142, 14.5, what if it rains heavily? The time, duration and the amount of rainfall varies from place to place. मतलब बारिश आने का टाइम और उसका अमाउंट वो हर जगह पे अलग अलग होता है. In some parts of the world, it rains throughout the year, while there are places where it rains only for a few days. This means that कुछ parts ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा 12 महीने बारिश रहती है, पूरे साल बारिश होती है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे थोड़े दिन के लिए बारिश होती है. In our country, most of the rainfall occurs during the monsoon season. हमारी कंट्री में बारिश कब आती है? मानसून सीजन में. Rains bring relief specially after hot summer days. जो बारिश है वो हमारी लाइफ में रिलीफ लाती है आफ्टर समर डेज. The sowing of many crops depends on the arrival of monsoon. जो हम गेहूँ उगाते हैं या जो हम क्रॉप्स उगाते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? अराइवल ऑफ मॉनसून. However, excess of water may lead to many problems. पर कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश जो हो जाती है वो हमें कुछ प्रॉब्लम में भी डाल सकती है. shown in figure 14.10. Heavy rains may lead to rise in the level of water in rivers, lakes and ponds. अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से रिवर में, लेक में और पॉन्ड में पानी का लेवल बढ़ जाता है. The water may then spread over large areas causing flood. और वो पानी फिर सब एरियाज में स्प्रेड हो जाता है जिसे फ्लड कहा जाता है. The crop fields, forests, villages and cities may get submerged by water, shown in figure 14.11. मतलब जो भी क्रॉप्स की फील्ड है, फॉरेस्ट है, विलेजेस है, सिटीज़ है, वो सब पानी में एक जैसे मिक्स हो जाती है. इन आवर कंट्री फ्लड कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ. हमारी कंट्री में जब भी फ्लड आता है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज क्रॉप्स को कर देता है, डोमेस्टिक एनिमल्स को बहुत डैमेज पहुंचाता है, लोगों की प्रॉपर्टी को और लोगों की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. During floods, the animals living in the water also get carried away with the water. जब भी फ्लड आती है, जो मरीन एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो भी उस पानी में से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं या तो शिफ्ट हो जाते हैं. They often get trapped on land areas and die when flood water recedes. वो लोग क्या बाद में जैसे ही वो पानी शांत होने लगता है तो वो लोग लैंड एरियाज़ पे आके फंस जाते हैं और मरीन एनिमल्स लैंड पे रह नहीं सकते, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है, दे डाई. रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल. और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब पानी होता है या तो जब फ्लड्स आ जाते हैं उसकी वजह से जो एनिमल्स सॉइल में रहते हैं उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम होती है. 14.6 What happens if it does not rain for a long period. हमने अभी पढ़ा कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो वो फ्लड हो जाती है. अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर बहुत टाइम तक बारिश ना आए तो क्या होता है. Can you imagine what would happen if it does not rain in a region for a year or more? क्या आप सोच सकते हो कोई ऐसा रीजन जहाँ पे अगर एक साल या एक साल से ज़्यादा टाइम तक बारिश ही नहीं आए तो क्या होगा. The soil continues to lose water by evaporation and transpiration. जो सॉइल है वो तो एक्सेस पानी लूज़ करती ही रहेगी by evaporation and transpiration. Since it has not been brought back by rain, the soil becomes dry. अब वो evaporate तो हो रहा है पर वापस से वो रेन के फॉर्म में लैंड पे आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, ड्राई. The level of water in ponds and wells of the region goes down and some of them may even dry up. जो पानी का लेवल होता है पॉन्ड्स में, वेल्स में, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पॉन्ड्स जो है, वेल्स जो है वो सूख भी जाते हैं.
द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केयर, दिस में लीड टू ड्राउट। जो ग्राउंड वाटर है उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ड्राउट मीन सूखा पड़ जाना, उसकी सिचुएशन अराइज हो जाती है। इन ड्राउट कंडीशंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। ड्राउट की कंडीशंस में बहुत मुश्किल हो जाता है खाना मिलना। You might have heard about drought occurring in some parts of our country or the world. मेनली आप लोगों ने सुना होगा कभी कि कुछ कंट्रीज़ के पार्ट्स में ऐसी ड्राउट की सिचुएशन आती है। आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज़? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं उनको कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है? What happens to the animals and the vegetation in these conditions? ऐसी कंडीशन हो तो वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स पे क्या प्रॉब्लम आते हैं या वेजिटेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या कभी सोचा है? Try and find out about this by talking to your parents and neighbors and by reading about it from newspapers and magazines. आप अपने पेरेंट्स से, नेबर्स से इस बारे में डिस्कस कर सकते हो या आप न्यूज़ और मैगजीन्स में भी ड्राउट के बारे में पढ़ सकते हो, जिससे आपको पता चले कि ड्राउट में कैसी वियर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। So my dear students, this is all for today's explanation. Now we are left out only with two topics which we will complete in our next video. Till then, keep reading, keep completing your books. Stay safe. Thank you.